कि ऑपरेशन करिए, तो ऑपरेशन भी वो लोग किया ही नहीं। उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीवी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा मोबाइल से, दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। हाँ, प्रसव कराया जा रहा था, लाइट नहीं था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की लाख दावे कर ले, लेकिन दावे की पोल सरायकेला जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने खोलकर रख दी है। जब प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल में मोबाइल की रोशनी ने प्रसव कराने की कोशिश की गई, नतीजा यह हुआ मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई। सोचने वाली बात यह है कि मामला यहां सिर्फ दो जिंदगियों का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की भयावह सच्चाई को उजागर करता है। दरअसल प्रसव के लिए आई सहिया विनीता बरमाल अस्पताल तो पहुंची थी, उसे क्या पता था उसकी खुशियां मातम में बदल जाएगी। घटना के बाद मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में बिजली संसाधन और बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी थी और न ही डॉक्टर न ही नर्स, सभी नदारत थे। जैसे तैसे ऑपरेशन शुरू हुआ और बिजली गुल हो गई। बाइट देखा जाए तो गरीब जनता इस सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर है, लेकिन अगर अस्पतालों में नई जिंदगी देने की जगह मौत मिले तो आखिर वैसे लोग जाए तो कहाँ जाए। मामला यह है कि हम बुधवार शाम को स्वस्थ तरीके से हम अपना बीवी को उम्मीद से हम लेके आए थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में लेके आए थे। डिलीवरी पेशेंट था, सब चीज़ बाकी जांच में सब चीज़ नॉर्मल था, सब कुछ चल फिर रही थी, अपने से काफ़ी रही थी। बुधवार को शाम को एडमिट भी हो गया था, उस दिन रात भी अच्छे से था ही। गुरुवार का दिन भी स्वास्थ्य रही, सब चीज़ जांच में भी नॉर्मल था। जब रात को उसको हम इधर बाहर पानी गर्म करने आए थे, तो उस समय जब वहाँ पहुँचे वापस हॉस्पिटल में, तब तक उसको परसा रूम तरफ में उसको ले गया था। तो वहाँ से फिर नर्सेस आके बोलते हैं कि आपके साथ में कोई है कि नहीं, जबकि उसको पहले से ही लेके गया हुआ था, हम लोग को बिना इन्फॉर्म किया लेके गया हुआ था। उसके बाद मेरे साथ में दो महिलाएं गई हुई थी, मेरा बुआ और मेरा बड़ी माँ, और दोनों को भेजे। उसके बाद कुछ देर के बाद में नर्सेस दौड़ के आती है कि जल्दी आइए बोल के। तब हम घबरा गए, फिर दौड़ के अंदर चले गए तो देख रहे मेरे भी बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। जबकि वहाँ पे हमको ऐसे लग रहा है क्या, पूरा हम अपने आँख से भी देखा। उसके बाद बेहोश पड़ी हुई थी, तो किसी तरह से फिर होश में लेके तो आ गया। लेके आने के बाद कुछ देर रुकी, उसके बाद हम बोले जब नॉर्मल से इसको नहीं हो रहा था तो उसको ऑपरेशन करिए, बार हम वही चीज़ बोल रहे थे कि ऑपरेशन करिए, तो ऑपरेशन भी वो लोग किया ही नहीं। उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीवी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा मोबाइल से, दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। हाँ, प्रसव कराया जा रहा था, लाइट नहीं था। अगर इस तरह का लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था, नर्स लोग नहीं कर रहा था। हम अपने आँखों से देखा कि ताकि ये पता चले कि इस तरह का हॉस्पिटल में लापरवाही होता है, जबकि लाइट नहीं रहने के बावजूद नहीं करना चाहिए था। उन लोगों को पता होना चाहिए था। पेशेंट अभी क्या करेंगे आप? अभी हम यही चाहते हैं कि इस तरह का लापरवाही ना हो। और मेरा बीवी स्वास्थ्य विभाग से जब जुड़ी हुई थे, तो मेरे छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं। हम अभी थाना में भी आवेदन देने वाले हैं, ताकि इस तरह का जो लापरवाही को जांच किया जाए। जमशेदपुर से कोलांचल लाइव के लिए विनोद केसरी की रिपोर्ट।